जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों मैं सोची हूँ कि आज आप लोगों को कुछ अपना जीवन परिचय बता दूँ, कुछ अपनी लाइफ स्टाइल बता दूँ कि मैं कैसे रहती हूँ, दिन भर क्या करती हूँ। ये सब मैं इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगी। तीज की क्या क्या तैयारियाँ कर चुकी हूँ, क्या सब सामान खरीद चुकी हूँ, क्या सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमको खरीदनी है अभी। तो आप लोग वीडियो में ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि आपकी समृद्धि दीदी जो हैं वो कैसे रहती हैं, क्या क्या करती हैं अपने घर में, कैसे खाना बनाती हैं, कब लोगों को जो आते हैं लोग उनको कैसे हैंडल करती हूँ, कब मैं अध्ययन करती हूँ, ये सब बातें मैं इस वीडियो में बताऊँगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं 4 बजे जग जाती हूँ अपनी सुबह में। और मेरे घर में कौन-कौन है? सिर्फ मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड प्रोफेसर हैं इंग्लिश के। तो मतलब उनकी दिनचर्या अलग रहती है, मेरी दिनचर्या अलग होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं शास्त्रों के अध्ययन करती हूँ, फिर दिन में काफ़ी लोग आ जाते हैं। तो जैसे और मुझे मेड के हाथों का खाना पसंद नहीं है। मैं आप लोगों से अपना अनुभव बता दूँ या फिर से आध्यात्मिक में जो लोग जुड़ जाते होंगे उन लोगों को ज़्यादा इस सब से हर्ट होता होगा। तो मैं अपने घर में क्या होता है कि जैसे कि झाड़ू-पोछा तो लोग करवा लेती हूँ, लेकिन जैसे अपने किचन की साफ-सफाई मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई दूसरा अदर कास्ट का है। अब जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण ही तो मुझे मिलेगा नहीं कि मेरे घर काम करे। तो इससे मुझे बहुत दिक्कत होती है इस सब काम कराने में अपने घर। तो जब मैं 4 बजे सुबह उठती हूँ, तो सबसे पहले तो मैं अपने हाथों को देखती हूँ और अपने हस्बैंड को मैं देखती हूँ। क्योंकि कहा जाता है ना कि अब आजकल का तो जनरेशन बदल गया, लेकिन कहा जाता है कि पति परमेश्वर ही होते हैं। इस कलयुग में भी परमेश्वर थे, पहले भी परमेश्वर थे। तो सबसे पहले मैं अपने पति का दर्शन करती हूँ, अपने हस्बैंड का दर्शन करती हूँ, हाथों का दर्शन करती हूँ। उसके बाद से अपनी बालकनी में जाकर के मैंने जैसा कि आप लोग को वीडियो में बताया है कि शिवलिंग का दर्शन किया जाता है, तो शिवलिंग का दर्शन करती हूँ। ऐसा मेरा अनुभव है कि इन सब चीज़ों के बाद काफ़ी मेरा दिनचर्या अच्छा से बीतता है। अब मैं एक और वीडियो दूँगी कि जो मैं अपने पास्ट के अपने लाइफ़ के बारे में बताऊँगी। ये तो मेरा अभी प्रेज़ेंट का लाइफ़ है, काफ़ी अच्छा है। और जब सुबह मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, लगभग 10 सवा 10 बजे के करीब में चले जाते हैं अपने यहाँ, अपने काम पे, अपने ड्यूटी चले जाते हैं। तो तब से मेरे यहाँ लोग आने लगते हैं, तो मैं दोस्तों 4 बजे जब उठ जाती हूँ, तो 4 बजे से उठने के बाद मैं ये सब काम करती हूँ। उसके बाद से अपनी किचन की साफ-सफाई करती हूँ। उसके बाद से फ्रेश वगैरह होके ब्रश कर लेती हूँ। उसके बाद नहाती हूँ, नहा कर के अपने चौखट को धुल देती हूँ। कहिएगा तो आप लोग को मैं एक और वीडियो ऐसे सब बना कर के आप लोग को दिखा दूँगी। और जैसे घर में तो झाड़ू-पोछा नहीं करती हूँ, क्योंकि घर में झाड़ू-पोछा करने वाली आती हैं। लेकिन किचन में तो आप लोग मेरी प्रॉब्लम जानते हैं, 1 गिलास गुनगुना पानी भी पीती हूँ। और उसके बाद नहा कर के मैं मंदिर में पूजा-पाठ करती हूँ, सूर्य भगवान को जल देती हूँ, तुलसी माता की पूजा करती हूँ। उसके बाद आकर के मैंने आप लोग को बताया भी था कि कैसे मैं बिना शालिग्राम लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ। अभी मैंने अपने मंदिर में, चूँकि मैं नए-नए जगह अभी आई हूँ, तो मैंने अभी लड्डू गोपाल शालिग्राम नहीं रखा है, और मैंने अभी टेम्पल भी नया नहीं रखा है अपने घर में। टेबल पे ही अपनी पूजा करती हूँ। और फिर जब मैं पूजा पाठ से उठती हूँ, तो तब तक मेरे हस्बैंड जग जाते हैं, मेडिटेशन वगैरह कर लेते हैं। तो फिर से मैं उनको चाय, उसके बाद चना, बादाम ये सब देती हूँ, फ्रूट वगैरह खाते हैं और फिर अपना नहा धो कर के वो चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पे। और जब वो मैं खा उसके बाद से तो आप लोग को बताती हूँ कि लोग मेरे घर काफ़ी लोग आते-जाते हैं। अब मान लीजिए कि दिन भर मेरी दिनचर्या इसी में बीत जाती है। जब तक वो नहीं आते हैं तब तक फिर मैं उसी में व्यस्त रहती हूँ, बिना कुछ खाए-पिए। कभी-कभी होता है तो सुबह में फ्रूट वगैरह मैं खा भी लेती हूँ, लेकिन फिर से मैं क्या होता है कि शाम तक उसी सब में व्यस्त रहती हूँ। और जब मेरे फिर हस्बैंड आ जाते हैं, तब मैं उसके बाद से कुछ बनाना शुरू करती हूँ। लंच बना कर के भी देती हूँ मैं उनको खाने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाती हूँ और ना ही खाने देती हूँ। क्योंकि काफ़ी मुझे हर्ट भी होता है इन सब चीज़ों से कि कैसे लोग बनाए होंगे, कैसे टच किए होंगे। तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं बाहर की चीज़ें एकदम नहीं खाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दूर-दूर तक मैं जाती हूँ घूमने वगैरह भी। जैसे मैंने अभी दार्जिलिंग गई थी मैं अभी, और ऊटी गई थी, कन्याकुमारी गई थी, काफ़ी जगहों पे मैंने घूम रखा है। आप लोग कहेंगे तो आप लोग से फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी। और तो ऐसा नहीं, लेकिन मैं जब कहीं जाती हूँ घूमने-फिरने, तो मुझे दिक्कत होती है खाने-पीने की, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि मैं कुछ खाती-पीती भी नहीं हूँ। जब घूमने मैं जाती हूँ तो मेरा काफ़ी वेट जो है कम भी हो जाता है, क्योंकि मैं खाती-पीती नहीं हूँ और इसी तरह से बस रहती हूँ, एन्जॉय करती हूँ।
और घर पे का ही चीज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाती हूँ, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को भी लंच बना कर के दे देती हूँ। और शाम को फिर आते हैं तो वही कुछ नाश्ता वगैरह बना देती हूँ, खा लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि शाम के पूजा पाठ के बाद मैं जो आप लोग से हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि शास्त्रों का अध्ययन करती हूँ। तो जैसे कि मुझे शास्त्रों का अध्ययन करने से ये लाभ होता है कि उससे मुझे एक नई-नई जानकारी मिलती है कि मतलब मैं जब कल वीडियो बनाऊँगी तो लोगों की कैसी परेशानियाँ हैं, कैसे-कैसे आज दिन में लोग आए थे, क्या-क्या क्वेश्चन्स कर रहे थे, ऐसी सब बातें मैं सोचती हूँ और उस अनुसार से उस पुस्तक का अध्ययन करती हूँ। जैसे काफ़ी वेद भी रखे हैं, शास्त्र भी। जब आप लोग ज्योतिषाचार्य मतलब कि अगर आप लोगों में से कोई जानता होगा तो जानते होंगे कि कैसे स्टडी की जाती है। और मैं कभी भी आप लोगों को ऊपर की बातों से शेयर नहीं करती हूँ। मैं जब किसी चीज़ के तह तक पहुँच जाती हूँ, ऐसे ही मेरी हर चीज़ में रुचि है दोस्तों कि मैं किसी चीज़ की जब तह तक पहुँच जाती हूँ, तब उस चीज़ों को लोगों को बताती हूँ। काफ़ी ऐसे लोग भी आते हैं कि जो कि जैसे कुछ पूछें और मुझे डाउट हो कि ये इस चीज़ में मतलब क्या सटीक इनको चीज़ बताऊँ कि जो इनके जीवन पर एकदम कारगर हो और इनका जो विपत्ति हो वो ख़त्म हो जाए। लोग मिट्टी वगैरह भी लेकर के आते हैं अपने घर की दिखाने, लेकिन और अपने घर पे पूजा पाठ के लिए बुलाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं कहीं जाती नहीं हूँ पूजा पाठ कराने, मैं किसी के घर वगैरह नहीं जाती हूँ। मैं अपने घर पर ही लोगों को देख कर के और बता देती हूँ कि मतलब कि क्या परेशानी है। मैंने आप लोग को काफ़ी वीडियो में बताया ये भी है कि जैसे ग्रह को आप लोग अपने मजबूत करने के लिए डे के अनुसार कपड़ा पहनिए, डे के अनुसार आप लोग मतलब अपना खान-पान बनाइए। जैसे आज गुरुवार है तो हर घर में पीला कुछ बनना चाहिए, जैसे मैं तो कढ़ी चावल बनाती हूँ और पीला वस्त्र भी पहना जाता है। तो ऐसे सब चीज़ों में जैसे आजकल क्या है कि सोने की ज्वेलरी लोगों में पहनने की ज़्यादा वो है, लेकिन मैं कहती हूँ कि कम से कम आप लोग नहीं तो जो बच्चा पैदा होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा आप लोग सिल्वर की चीज़ें पहनाया कीजिए। जैसे सिल्वर का कंगन पहनाया कीजिए, सिल्वर के गले में पहनाया कीजिए। कोई बेइज़्ज़ती नहीं, देखिए बच्चे कल के भविष्य होते हैं, यदि वो आपके अच्छे हो जाएँगे तो कहा जाता है कि ये सफ़ेद चंद्रमा जो है वो प्रभावित करता है और उससे क्या होता है कि काया कांति तो अच्छी होती है और आपका दिमाग भी काफ़ी अच्छा होता है और जब बच्चों का दिमाग अच्छे से विकसित हो जाएगा, तो फिर आपका भविष्य भी सुधर जाएगा। इसलिए एक अच्छे शरीर में अच्छे माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। तो माइंड से ही हमारा जीवन पूरा चलता है, हमारा शरीर पूरा चलता है। तो आप लोग जब अपने बच्चों को बच्चे आपके बच्चे हों तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वर पहनाया कीजिए और अपने भी महिलाओं को भी मैं कहना चाहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा सिल्वर पहना करें। जैसे हाथ में एक अंगूठी डाल लें सिल्वर का, जैसे अब तो बेइज़्ज़ती मानी जाती होगी कि सिल्वर का चेन कोई कैसे पहनेगा। खुद भी मुझे आप लोग नहीं देखते होंगे, मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि जिस समाज में लोग रहते हैं वैसा उनका मतलब बन जाता है ना। लेकिन पायल बिछुआ इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को हर वीडियो में कहती हूँ कि पायल बिछुआ आप लोग पहना कीजिए क्योंकि जितनी शरीर को शीतलता मिले, अब वो तो चीज़ पहनना ज़रूरी है, तो जितनी शीतलता मिले वैसे मैं बता दूँ कि मैं आप लोग से दिखा भी दूँगी कि ऐसे जैसे सामान्य मैं घर में रहती हूँ और कोई ऐसा ऑफ दिन हुआ है कि जैसे कि मेरे घर में कोई नहीं आता है, तो मैं सोचती हूँ कि उस दिन मैं पूरा दिन सिल्वर भी पहनी रहूँ, अपने गले में और कान में सब कुछ मैं सिल्वर पहनती हूँ। तो सिल्वर पहनने से होता है कि चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है और काफ़ी मस्तिष्क ठंडी रहती है और मेडिटेशन वगैरह की मैं मेडिटेशन वगैरह तो कर नहीं पाती हूँ और जो दिमाग से दिक्कतें होती हैं वो नहीं होती हैं। तो आज का तो परिचय मेरा इतना ही हुआ और इसके बाद से मैं अध्ययन करके रात में खाना-वाना खा कर के समय से सो जाती हूँ क्योंकि 8 घंटे की नींद भी लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो 8 घंटे मैं अपना सो कर के फिर 8 घंटे तो मेरे नहीं होते हैं क्योंकि 11-12 बज जाते हैं। 4-5 घंटे मैं सो लेती हूँ। उसके बाद से फिर वही अपना 4 बजे जग कर के आगे का दिन शुरू करना। इस चीज़ से कुछ आपके क्वेश्चन्स हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। अब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैंने तीज की क्या-क्या तैयारियाँ कर ली हैं। मैंने तीज के लिए साड़ी खरीद रखी है, दान के लिए जो श्रृंगार सामग्री होती है वो खरीद लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है दान के और जो चीज़ मैं चढ़ा कर के स्वयं अपने लिए यूज़ करती हूँ, वो भी चीज़ें खरीद ली है मैंने। आप लोगों को सोचा है कि मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूँ, दिखा भी दूँ कि मैंने क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो खरीद रखी हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये दान की सामग्रियाँ हैं, जो मैंने खरीद रखी थी। मार्केट गई थी तो मैंने सोचा कि ये खरीद लूँ। कुछ लोग होते हैं कि जो सस्ती चीज़ें खरीदते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जो दान करेंगे वही भगवान आपको दान में वही लौटाते हैं। तो कभी भी आप लोग खराब चीज़ें ना दान करें। 2 ही चीज़ दान कीजिए, बस सिंदूर बिंदी ही दान कीजिए, लेकिन जो चीज़ यूज़ करती हैं वही दान कीजिए। अब देखिए, कोई कुछ लोग कहेंगे कि क्या मैं 8,000 की साड़ी पहनती हूँ तो 8,000 का साड़ी तो कोई दान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जितना हो सके वो करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने ये पूरी चीज़ें
दान के लिए इसमें पीला सिंदूर है, लाल सिंदूर है, रबड़ है, शैम्पू है, कंघी शीशा है, फिर से ये चूड़ी है, मेहंदी है, तेल है और क्रीम है, पाउडर है, नेल पॉलिश है, महावर है, सब कुछ है इसमें, काजल उजल सब कुछ है। और मैंने ये सामग्री ले ली है जो कि मुझे इसको दान करके मतलब कि पार्वती माता को चढ़ा करके खुद लेनी है। मैं आप लोग को साड़ी भी अपनी दिखा देती हूँ कि मैं साड़ी कैसी ली। अभी मुझे शॉपिंग करनी भी है क्योंकि अभी मैंने पूरी शॉपिंग की नहीं है। ये है मेरी साड़ी। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी। खोल करके आप लोग को दिखा देती हूँ। ये मैंने ली है साड़ी, कैसी है आप लोग ज़रूर बताइएगा तीज को पहनने के लिए। इसको मैंने पॉलिश के लिए भेजा था, नई ली है तो दुकान पे ही पॉलिश वगैरह करके देते हैं। अब इसके बाद से मैंने सोचा है कि कम से कम तीज त्यौहार को कुछ नहीं तो मान लीजिए कि महंगाई इतनी है कि कोई ज्वेलरी तो हमेशा बदल नहीं पाएगा, लेकिन मैंने सोचा है कि ज्वेलरी नहीं तो अपनी बिछुआ सब बदल लूँ। अब मैं खरीदूँगी तो आप लोग को जरूर दिखाऊँगी। पूरे शरीर में तो हर चीज़ बदल नहीं सकता है कोई, और बिछुआ मैंने सोचा है कि खरीद लूँ और कुछ साड़ी भी दान के लिए मैंने सोचा है कि खरीद लूँ। तो वो सब वीडियो मैं नेक्स्ट आप लोग को बना कर दूँगी। आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।